हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड वीडियो पीपीडी एग्जाम, जो आपका सितंबर माह में होने वाला है और लगभग एक हफ्ता आपके पास लास्ट रह रहा है। उसी से संबंधित तो मोस्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इससे पहले मैंने कई साइट वीडियो एग्जाम से संबंधित पहले डाले हुए हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ये भाग लेते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, या विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ये आपका कथन हो जाएगा पहले वाला, तो बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सेकंड, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और मनोनीत सदस्य प्लस आपको याद रखना मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य प्लस निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो पहला कथन और दूसरा कथन राइट हो जाएगा आप लोगों का। तो हो जाएगा कथन 1 और 2 सही है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। ये क्वेश्चन ना बार बार भर भर के पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो बिल्कुल आप वोट का पी लेना। तो उसका आंसर हो जाएगा भारत के गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है। प्राधिकरण का मतलब निकाय, कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहला था राज्य निर्वाचन आयोग। जो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो कथन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग। जो राज्य वित्त आयोग है ये भी एक संवैधानिक निकाय है। फिर आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत भी एक संवैधानिक क्या है, निकाय है, स्थानीय निकाय के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे क्या है, संवैधानिक निकाय। जबकि यहाँ पे बोले जा रहा राज्य निर्वाचन अधिकारी, ये एक राज्य निर्वाचन अधिकारी हो रहा है, इनके अधिकारी है, ये प्राधिकरण नहीं है। यहाँ पे अधिकारी की बात हो रही है एक की, तो प्राधिकरण नहीं कह सकते, सब निकाय नहीं कह सकते। बाकी ऊपर के निकाय है, ये एक अधिकारी है, तो इसे हम कह सकते कथन 1, 2 और 3 सही है। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और आपको दिए गए रोग और एक और दिएगा कि किस कारण से होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लेग। जो प्लेग होता है जीवाणु के कारण होता है, तो ए का मिलन हो जाएगा 4 के साथ। फिर आपका एड्स, यदि हम एड्स की बात करते हैं तो वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होगा, 3 हो जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं गंजापन किसके कारण होता है, फंगस यानी कि कवक के कारण होगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर आपका मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, तो ये हो जाएगा 1। तो आपका मिलान हो जाएगा 2, 3, 4, 3, 2, 1। मिलान क्या हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 4, 3, 2, 1, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया इसमें लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और मनोनीत भी सदस्य, एक तो निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। तो हो जाएगा केवल 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। यदि हम बात करते हैं इसमें उत्तेजनशील, सबसे पहला आता है इसमें पूर्वी हिमालय भी जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील। और फिर आता है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट दोनों ही क्या है, जैव विविधता की दृष्टि से उत्कृष्ट क्षेत्र है, यानी कि उत्तेजनशील है, इनमें जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। तो हो जाएगा 1 और 3, इनके बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको दिए गए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व,
कब कब इन्हें बायोरीजन घोषित किया गया, और एक तरफ दी गई है स्थापना की। तो सबसे पहला आता है नीलगिरी, आपको दिया गया नीलगिरी। तो नीलगिरी है, इसकी जो स्थापना ही की जाती है नीलगिरी की 1986 में, यानी कि 4 पहला हो जाएगा। रत्ता नंदा देवी, नंदा देवी बायोरीजन 1988, तो 3 हो जाएगा आप लोगों का। रत्ता सुंदरबन, सुंदरबन आप लोग का 1989 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर आप लोग का कंचनजंगा, कंचनजंगा को 2000 में यानी कि 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो बी इज द राइट आंसर, 4 3 2 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिका, ओजोन रिक्तिका का मतलब है कि ओजोन में जो धीरे धीरे पतली होती जा रही, छिद्र होती जा रही, किसके कारण छिद्र हो रहे हैं? नीचे दिए गए कूट से संयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ओजोन में रिक्तिका कारण है, कि ओजोन परत को पतला करने का मुख्य कारण है। फिर आता है हेलांस, ये भी गैस उत्तरदायी है। फिर आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तो ये भी ओजोन परत में रिक्तिका क्या है? कारण है। और ओजोन परत में धीरे धीरे छेद होते जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां धरती पर बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, सभी की सभी है 1 2 3, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और आपको दिया गया है वायु प्रदूषक, और एक और दिया गया है प्रभावित अंग, कि कौन सा किसे प्रभावित करता है? पहला दिया गया एस्बेस्टोस धूल, ये प्रभावित करती है फेफड़ों को, किसे प्रभावित करती है? फेफड़ों को, तो 3 सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर आता है शीशा, जो शीशा ये जो प्रभावित करता है मस्तिष्क को, तो 3 हो जाएगा। फिर पारा, जो पारा है ये प्रभावित करता है पेट को, उधर, तो ये हो जाएगा 2। और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे रक्त में बहुत तेजी से क्या करती है? घुलती है, कहीं को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा बहुत ज्यादा मात्रा में घुलती है, तो ये हो जाएगा ये हमारे रक्त में घुलती है 4, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट के अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया खनन और एक तरफ दिया गया खनिज, कि किसका जो खनन किस क्षेत्र से होता है ये आप सबको बताना है। सबसे पहले दिया गया गुरु महिसानी, जो गुरु महिसानी है इसका जो होता जो क्षेत्र वो लोहा अयस्क, यानी कि 3 सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर कल्चर, कल्चर से निकलता है कोयला, 4 आ जाएगा उसके बाद में। फिर जादूगोड़ा, यदि हम जादूगोड़ा की बात करते हैं यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यहाँ से यूरेनियम निकलता है। फिर आता जवर, ये हो जाएगा शीशे के लिए, इसके लिए शीशे के लिए, तो 1, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यदि हम बात करते हैं नागला बांध, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज पर, तो ये तो पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना, जो सरदार सरोवर परियोजना है पंजाब में नर्मदा नदी पर, इसको है नर्मदा पर, तो ये भी सही हो जा रहा है। नेक्स्ट आता है अर्जुन सागर, अर्जुन सागर, ये अर्जुन सागर बांध है जो ये बना है कृष्णा नदी पर, इसको बना है कृष्णा नदी पर। और आपको दिया गया गोदावरी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। फिर दिया गया हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी में बना हुआ, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम है? यदि बात करते हैं दल बदल विरोधी अधिनियम की, तो 52वां संविधान संशोधन होता है, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 1985 में होता है। भारतीय संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, और ये दल बदल विरोधी से संबंधित है, तो हो जाएगा 10वीं अनुसूची, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और दिए गए आप लोगों को
सूची 1 एक और दी गई है, सूची 2 एक और दी गई है आप लोगों को, वन और वनस्पति, और एक और दिया गया कि कौन सी वनस्पति कहाँ देखने को मिलती है, मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले देगा उष्ण कटिबंधीय वन। जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये पाए जाते हैं साइलेंट वैली। कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं एक ही यानी कि 4 के साथ इसका मिलन हो जाना। फिर आता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन अधिकतर वहां पर देखने को मिलते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा हिमपात होता है, यानी कि सर्दी होती है और बारिश होती है, ऐसे बोलते हैं शंकुधारी वन। क्योंकि यदि बर्फ पड़ेगी तो बर्फ पड़ने के कारण बर्फ ऐसे नीचे गिर जाएगी सारा, इसलिए वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है कौन सा? ये हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी शंकुधारी वन। तो आपका हो जाएगा 2, 4, 2। फिर जाएगा कच्छा वनस्पति, ये पाई जाती है सुंदरवन में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। तो ये हो जाएगा 1। फिर कहा पतझड़। पतझड़ कहाँ देखने को मिलती है? तो पतझड़ कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर जो पानी की बहुत ज्यादा क्या है कमी है, और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती है, यानी कि पतझड़ वन और कटीली क्या मिलेगी? झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। तो हो जाएगा आपका 3। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। तो ये हो जाएगा भाई डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं। पहला दिया गया नीले हरित सहवाग, ये पाए जाते हैं धान की फसलों में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट राइजोबियम लैंगुमिनी सेरम, ये पाया जाता है मटर के पौधे में, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है एजिटोबैक्टर, ये गेहूं की फसल में देखने को मिलता है, ये भी सही है। फिर अजोलो, ये पाया जाता है धान की फसल में। कहाँ की फसल में? धान की फसल में पाया जाता है, ना कि मक्की की फसल में। तो ये गलत हो जाएगा आपको। तो ये सही सुमेलित नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो राइट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देगा है पृथ्वी दिवस, जो पृथ्वी दिवस है वो मनाते हैं 22 अप्रैल को। तो ये भी सही है। नेक्स्ट देगा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, जबकि यहाँ देगा 5 मई। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। फिर आता है ओजोन दिवस। यदि हम ओजोन दिवस की बात करते हैं, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सी द राइट आंसर, तंबाकू निषेध दिवस। ये आपको 5 मई दिया गया है, जबकि मनाया कब जाता है? 31 मई को। तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, मानव शरीर सेलुलोज, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। क्या है? असक्षम, यानी कि सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। तो ये कथन पूर्ण रूप से सही हो जाए, क्योंकि जो सेलुलोज के लिए ना हमारा जो आमाशय ये सब पाचन नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सेलुलोज के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को पाचन कर सकता हमारे शरीर के अंदर। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंककि मनुष्य के अंदर क्या होती है? लार होती है। मनुष्य के अंदर क्या होती है? लार। आप लोगों ने पढ़ा हो लार क्या है? तो लार जो होती है इसमें 99.5% क्या होता है? जल होता है, और फिर श्लेष्म होता है, फिर होता है लाइसोजाइम, और होता है टाइलिन एंजाइम। तो ये क्या करते हैं? जो जल होता है भोजन को गीला करता है, श्लेष्म भोजन को क्या करता है? चिकना करता है, जबकि जो लाइसोजाइम होता है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। और जो टाइलिन होता है ये जो शर्करा होती है माल्टोज में तोड़ता है, माल्टोज में, यानी कि ग्लूकोज और सुक्रोज में बदलने का काम करता है। तो उसे बोलते हैं डाइजेस्ट एंजाइम। पेप्सिन ये पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, ठीक है, ये हमारे यहाँ मुस्लिम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये स्टार्च अपघटन के लिए जाने जाते हैं। तो ये आप लोगों का हो जाएगा राइट। तो ए भी सही है, और आप लोगों का भाई इसमें बी भी सही है। तो दोनों ही सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है। ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, दोनों अपने आप का स्वतंत्र कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है ए के बारे में कुछ नहीं कह रहा, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, आपको पूछा जा रहा नहीं है।
तो नहीं देखते हैं। सबसे पहला आता है इंसुलिन। इंसुलिन जो हमारा अंगनाशय होता है, अंगनाशय के अंदर अल्फा बीटा गामा ये कोशिका और पीपी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जिसमें से जो बीटा कोशिका होती है, क्या होती है, बीटा कोशिका होती है, ये क्या करती है, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन करती है, यानी इंसुलिन हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है उसे नियंत्रित रखता, कंट्रोल कर रखता। यदि हमारे शरीर में से इंसुलिन हार्मोन स्रावित ना हो, जो बीटा कोशिका है इनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित ना हो, तो रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, और लोगों को शुगर की बीमारी रहती है। तो इसका काम होता है रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, ये क्या करता है, निद्रा को नियंत्रित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो ऑक्सीटोसिन है ये स्तन ग्रंथि से दूध का क्या करता है, निःसरण करता है, और इसे ही लव हार्मोन्स भी कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को। तो ये भी कथन सही हो जाएगा यहाँ तक। फिर आता है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन देगा रक्तचाप का नियंत्रण, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स है ये क्या करता है, एससीएल, क्योंकि जो हमारा आमाशय है, हमारे आमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि क्या करती है, एससीएल अम्ल उत्पन्न करती है। एससीएल अम्ल जो होता है ना, ये भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक है, भोजन को क्या करता है, सड़ने से रोकता है, और अघुलनशील भोजन को घुलनशील पदार्थों में बदल देता है, जिसके कारण जो पाचन होता है ना वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये पाचन करता है, और गैस्ट्रिन हार्मोन अवशोषण भी करता है। क्या करता है, अवशोषण, यानी कि जो खाने के अंदर मुख्य पदार्थ होते हैं उसका ये क्या करता है, अवशोषण भी करता है, और एचसीएल अम्ल का उत्पन्न उत्तेजित भी करता है, यानी कि जो स्राव हो रहा है सब तेजी से करता है गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये हो जाएगा ना कि रक्तचाप। तो ये हो जाएगा आप लोग का डी इज द राइट आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और आपको दिया गया उत्पाद और दूसरी और दिया गया आपको स्रोत की, किसका उत्पाद किस स्रोत से किया जा रहा है। सबसे पहला है अफीम। क्या है, अफीम। अफीम का जो उत्पादन होता है वो किससे होता है, फल से होता है। किससे होता है, फल से। जो हींग, हींग का जो उत्पादन होता है वो पेड़ की जड़ से किया जाता है। तो हो जाएगा 3-2। फिर जो रबड़ है, रबड़ का जो उत्पादन होता है तने से। रबड़ का उत्पादन कहाँ से होता है, तने से, यानी कि 4 हो जाएगा। फिर आपको गिवन है कुकेन। कुकेन कहाँ से, ये होता है छाल से, तो हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3-2-4-1। तो देखते हैं 3-2-4-1, तो ये हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अभिकथन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो क्षेत्र है वो सीमित है, ये बोलेगा। तो ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 ये क्या देता है, न्यायिक समीक्षा देता है। कहने का अभिप्राय है आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान में जो भी नियमन कानून बनाए गए, जो भी कानून बनाए जाते हैं, राज्य सरकार कोई कानून पारित करती है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, मौलिक अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन करती है, तो वे स्वयं ही क्या हो जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं होने। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा देता है कि यदि सरकार ने कोई कानून पारित कर रहा है, सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई कानून पारित किया, तो यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन करता, ठीक है, तो उनकी रक्षा करे जाए, और जो भी कानून मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, उन्हें नष्ट कर दिया जाए, यानी कि समाप्त कर दिया जाए। और आर्टिकल 226 ये हाईकोर्ट को अनुमति प्रदान करता है कि हाईकोर्ट देखा कि राज्य सरकार ने कोई कानून पारित किया और मौलिक अधिकारों का क्या करता, उल्लंघन करता, तो उसे क्या किया जा सकता, रद्द किया जा सकता। इसके प्रयोग द्वारा आर्टिकल 226 का प्रयोग करता हाईकोर्ट उसे क्या कर सकता, रद्द कर सकता, और मौलिक अधिकारों का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो ये पुनः निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, तो ये संविधान के अनुसार इनकी व्याख्या की जाती है। फिर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी कथन सही है, क्योंकि यदि हम बात करते हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। मौलिक
अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने? यूएस से सर। मौलिक कर्तव्य रूस से। तो देखते हैं भाई, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से लिए। और विधि के समान समानताएं कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। और विधि के समक्ष संरक्षण ये हमने लिया है अमेरिका से। तो ये आपको ध्यान रखना, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ए तथा आर, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। कथन दोनों सही है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए। पहला अभिकथन है, चुनाव आयोग की घोषणा होती है राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये कथन पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट दिया गया है कारण आर, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि जो आदर्श आचार संहिता इसे जो अधिनियमित करता है वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इसे अधिनियमित किया जाता है। और आर्टिकल 324 का प्रयोग करके, आर्टिकल 324 के प्रयोग द्वारा इसमें जनता का जो जनादेश, जनता के जनादेश को ध्यान में रखते आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, जिससे कोई कैंडिडेट उन पर ज्यादा दबाव न बनाओ, न परेशान न करो, न फीस देने जा। तो ऐसे इसीलिए इन कारणों से फीस लगती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा आप लोग का। तो हम कह सकते हैं कि ए सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघ के मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में। तो ये कथन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए जाने वाली जो शपथ है उसका प्रावधान भी तीसरी अनुसूची में। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये तीसरी अनुसूची में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी तीसरी अनुसूची में है। तो आप लोगों का कथन 1, कथन 2 और कथन 4 बिल्कुल सही है। इनका प्रावधान तीसरी अनुसूची में, जबकि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है शपथ का प्रावधान वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, इनका प्रावधान मूल संविधान में। तो ये बात याद रखनी है। तो तीसरा गलत हो जाएगा इसमें से। सही क्या क्या होंगे? 1, 2, 4 सही हो जाएंगे। 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 ये सही हो जाएंगे। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान बनकर कब तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या कर लिया जाता है? अपना लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। बिल्कुल सही है। कथन आर, भारत का एक अपना एक संविधान है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा, भारत का अपना संविधान है। तो हम कह सकते हैं कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। कथन दोनों सही है, अपने आप में दोनों अलग अलग है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे देखिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट, एकदम से राइट। क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। तो ये कथन बिल्कुल सही दिएगा। नेक्स्ट, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल इसमें क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो यदि हम राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग, राज्यपाल के बिना विधानमंडल पूरी नहीं होती। तो ये भी सही हो जाएगा आप लोग, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट देखते हैं, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है। ये 1/6 सदस्य क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के पास में न्यायिक शक्ति होती है। वे दंड को निलंबित भी कर सकते हैं, वे दंड को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कथन हो जाएगा, ये आप लोगों का कथन 1 सही है और कथन 3 सही है। ये दोनों कथन सही है।
तो हो जाएगा हमारा कथन 1 और 3, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए। पहला अभिकथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत बीमारियों के कारण हुई है। एक कथन सही है। नेक्स्ट आर, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के इस प्रकार की बीमारियां क्या करती है, फैलती है। यदि नगरीकरण बढ़ागा तो इस प्रकार की जो बीमारी है फैलेगी, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और किंतु ए का सही व्याख्या करता है आर, तो ए सही हो जाएगा यहाँ से, ये व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया एक तरफ उद्योग, एक तरफ दिए गए इनके केंद्र। तो पहला हो जाएगा खेल का सामान, जो खेल का सामान है वो मेरठ में बनता है, तो हो जाएगा 3 सही है। फिर आता है दिया सलाई, जो दिया सलाई है ये कहाँ होती है, बरेली में, तो हो जाएगा 4। फिर पीतल का सामान, जो पीतल का सामान है मुरादाबाद में बनता है, तो हो जाएगा 1। और लकड़ी का जो नक्काशी होती है वो सहारनपुर में, तो हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। तो लोकसभा से जिन सदस्यों की बात करते हैं तो किए जाते हैं 15 सदस्य निर्वाचित, तो हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये होता लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बात करते हैं मानव अधिकार आयोग के, ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। कब बनते हैं, 12 अक्टूबर 1993 में बनते हैं, 12 अक्टूबर 1993 बनते हैं। यदि वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा अभी हाल ही में, और ये कब से 2021 से मानव अधिकार के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है। ये होती है 1919 में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो जो मूल संविधान में तो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, क्या था ये, मौलिक अधिकार था। लेकिन अब से 44वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, ये होता 1978 में। कब होता है, 1978 में। और अब इसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। और आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया, कहाँ रख दिया, 300 के ए में रख दिया गया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिएगा, तो हो जाएगा ए द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो ये करते हैं भारत के गृह मंत्री, तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए, तो हो जाएगा 6 माह, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सार्क यानी कि दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया जाता है। जिन दक्षिण की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 8 दिसंबर 1985 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की जाती है, और जो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय वो काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन होता वो होता भारत में, जो भारत में होता। पहला शिखर सम्मेलन तो होगा, ठीक है, जो दूसरा शिखर सम्मेलन होता है लेकिन भारत के लिए प्रथम होता है वो होता 1986 में, ठीक है। और जो उसकी अध्यक्षता होती है वे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी करते हैं। कौन करते हैं, राजीव गांधी। बैंगलोर में होता है, कहाँ होता है, बैंगलोर में। तो 1986 में होता है भारत में पहला, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। तो हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य विधान परिषद के कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है, 6 वर्ष का, तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाम की नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो
ये जो नीति है ये अपनाई जाती है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसकी नीति को अपनाते हैं और वे कहते हैं कि जो परमाणु परीक्षण होता है 1998 होता है, दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में होता है, ठीक है। और तब इस नीति को अपनाते समय 1999 में ये सिद्धांत अपनाया जाता है कि पहले प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि जो हमने परमाणु बम बना ये अपनी आत्मरक्षा के लिए बना, इसके लिए बना आत्मरक्षा के लिए, और हम पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये हुई है 2005 में, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी भर भर का आता है एग्जाम से और ये छपागा आपके एग्जाम। तो ये 1981 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया भाई 2000 में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ये की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो ये हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमीशनर ने राजस्व पुलिस प्रणाली प्रारंभ की थी? ये की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड से कितनी लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? ये होते हैं 5। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टोबिन टैक्स लगाया जाता है? तो टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो ये किया जाता है राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमित। तो ये हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। तो ये दिएगा इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। ये गैर संवैधानिक, संविधान इसका प्रावधान नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है। फिर प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा इसका कथन ये वैधानिक निकाय है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम रही है? तो न्यूनतम रहती है 1977 में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? ये दिएगा यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्जा देता है। तो ये सही है, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे देखे कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले दिएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध इसकी जो समाप्ति होती है वो होती है एक्सचेपल संधि द्वारा, ये होती है 1748। तो होती है 1748। फिर होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है जो इसके समाप्ति होती है ये होती है पेरिस की संधि द्वारा। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है ये होता है एनिडियम। फिर देगा प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें होती है ब्रिटिश की हार और संधि होती है मद्रास की संधि। इसकी संधि होती है मद्रास की संधि द्वारा इसकी समाप्ति होती है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 पहला शब्द। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी कि 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये हो जाएगा 3। फिर हो जाएगा प्रथम मैसूर युद्ध, ये हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।